नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पनगड़िया शिक्षा के क्षेत्र में वापसी करेंगे। पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। पद संभालने से पहले वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो छुट्टी लेकर आए थे। 31 अगस्त पनगड़िया के कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। रवि त्रिपाठी इस वक्त फोन पर हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये जितनी कहानी पता लग रही है या फिर जो अभी मैंने अपने लिंक में पढ़ा, क्या कहानी सिर्फ इतनी है या इससे आगे भी कुछ है? देखिए, हो सकता है इससे बाद भी कुछ निकल के आए कि क्या होता है, लेकिन अब सब कुछ प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, क्योंकि उनको लाया गया था। बेसिकली अगर आप बात ध्यान रखें तो सरकार बनने के 6 महीने बाद उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए, और आप देखें तो आज की डेट में नीति आयोग तमाम मामले में काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कैसे समस्याएं दूर करने उस पर बड़ा काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वापस जाएंगे तो कौन दूसरा आदमी आकर उस चीज को उस तरह से संभाले और सरकार के प्लान को आगे बढ़ाए, ये एक बड़ी चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा खेल है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। अब इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सारी बातें कही और कहकर उन्होंने मांगा है कि उनको जाना मजबूरी है, उनके जाना जरूरी है। आप अगर ध्यान दें तो एक्सटेंशन की जहां बात आती है तो इससे पहले आरबीआई गवर्नर का मसला भी आया था, उन्होंने भी ऑफर किया था और बाद में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन इस मसले पे, इस मामले में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीति आयोग इतना इंपॉर्टेंट संस्थान है आज की डेट में, और सरकार के लिहाज से, इस मोदी सरकार के लिहाज से, क्योंकि सारी योजनाएं, मैंने जैसा कहा आपको, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हाल के दिनों आपने सुना होगा किस तरह से सरकार का प्लानिंग है, इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में किस तरह से प्लानिंग है। वही पूछ रहा था, नीति आयोग एक यूं कहें कि एक विजन के तौर पर प्रधानमंत्री का एक अपना ब्रेन चाइल्ड था, जिसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था और इसके ऊपर बड़े सवाल उठे थे। ये भी कहा जाता रहा है, आप बेहतर जानते हैं कि अरविंद पनगड़िया जो है वो पीएम की चॉइस थी और पीएम के काफी करीबी रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए, कुछ इसमें पेच हो सकता है कि काम करने नहीं दिया जा रहा था, या कुछ रेड टेपिज्म हो सकता है, या कुछ अंदर की कहानी हो सकती है? देखिए, फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगा इसके मामले में कुछ कहना, लेकिन ये जरूर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ऑफर किया है। हो सकता है उनकी कुछ परेशानी होगी, कुछ दिक्कतें होंगी, हो सकता है उनके काम करने में कुछ अड़चने आ रही होंगी, उसको लेकर भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बस इतना है कि उनका रहना जरूरी है, इम्पोर्टेंट, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद उनको लेकर आए थे और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको एक तरह से साकार करना है।